कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो से 16 था शायद, जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नंबर होगा डाल देना, ठीक है। क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A and B are non-singular matrices of, if A and B are non-singular matrices of same order, then adjoint of AB, adjoint of A into adjoint of B, adjoint of AB बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है, यदि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स डिफाइंड है और दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, देन ए बी का एडजॉइंट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ से चलेगा, ठीक है ना, बी पहले ए बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रूफ, तो प्रूफ भी आसान है। मैंने बोला था कि एडजॉइंट का कभी भी कुछ भी प्रूफ आएगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, a इनटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i है ना। तो a इनटू एडजॉइंट ए ये होगा, तो ab इनटू एडजॉइंट ऑफ ab क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ab इनटू i। सब जगह a की जगह ab रख दी, ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं, इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो a इनवर्स a b एडजॉइंट ऑफ a b बराबर डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो स्केलर नंबर होगा और डिटरमिनेंट ऑफ a b क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो a इनवर्स इनटू i है। a इनवर्स ये क्या हो जाएगा i, तो i इनटू b b, तो b इनटू एडजॉइंट ऑफ a b बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू a इनवर्स, ठीक है क्या। फिर b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो b इनवर्स b इंटू एडजॉइंट ऑफ a b बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a, ये तो स्केलर नंबर है, अब b इनवर्स से प्री में किए हैं, यहाँ पे b इनवर्स तब a इनवर्स, ठीक है क्या। इसके आगे b इनवर्स b क्या हो जाएगा i, तो i इनटू एडजॉइंट एडजॉइंट, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a b बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू b इनवर्स इनटू a इनवर्स, ठीक है क्या। b इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो b इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, एडजॉइंट b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, a इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये तो प्रूफ करना था, एडजॉइंट ऑफ ab बराबर एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है क्या, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, if A is an invertible matrix, if A is an invertible matrix, then if A is an invertible matrix, then इसमें फर्स्ट पॉइंट एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का एडजॉइंट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A और फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। सेकंड,
adjoint of A inverse will be equal to adjoint of A निकाल लो पहले और फिर उसका इनवर्स। बोलने का मतलब क्या है कि यदि कोई A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना इज इक्विवेलेंट टू पहले एडजॉइंट ऑफ A निकाल लो बाद में उसका ट्रांसपोज। एंड सेम चीज एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स विल बी इक्वल टू पहले एडजॉइंट A निकाल लो तब उसका इनवर्स निकालो। ठीक है ना, नोट कर लो फिर इसका प्रूफ। ठीक है, तो ए पार्ट का प्रूफ। एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में हम कैसे प्रूफ करेंगे? a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i है ना। तो a की जगह क्या रख दो? a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इंटू i। ठीक है क्या? A ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज इनटू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज तो स्केलर है और A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू I है तो I बार हो जाएगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये क्या हो गया? I। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है क्या? इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज है ना बराबर A ट्रांसपोज के इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? तो पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज है यहाँ पे। A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? किसी A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ एक मिनट A ट्रांसपोज इनटू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज है ना, या यहां पे मैं ट्रांसपोज ले लेता। ठीक है, एक सेकंड इतना लिखो। अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो मैं क्या करूँगा, यहीं पे थोड़ा सा चेंज करूँगा। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि मैं इस ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ है ना, तो वही प्रॉपर्टी लगा A इनवर्स का ट्रांसपोज ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है ना, मतलब यहीं पे मैं ट्रांसपोज ले लेता। ठीक है, लेकिन फिर ठीक है चलो जो भी ये देखते यही तरीका। तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A और इसका ट्रांसपोज। ठीक है क्या? तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज को मैं डिटरमिनेंट ऑफ A ही लिख सकता हूं और ये क्या होगा? एडजॉइंट A इसका ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट ऑफ A ही रहेगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो आ गया एडजॉइंट A ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। ठीक है क्या? तो ये हो गया फर्स्ट वन प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो, इसी तरीके से सेकंड वन को भी करेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। सेकंड वन,
क्या होगा देखो, फिर से वही a into adjoint a बराबर डिटरमिनेंट है, तो इस बार क्या लिखेंगे a इनवर्स into adjoint of a इनवर्स, ठीक है, बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स into I, ठीक है क्या। a इनवर्स के डिटरमिनेंट को अब देखो, ठीक है यहां तक। ठीक है, इसको एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a ये लिख सकते हैं। यदि किसी से मल्टीप्लाई करें, मान लो a से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, देन a आ जाएगा, है ना, बट मुझे a नहीं चाहिए, ठीक है क्या, मुझे a इनवर्स चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स को मैं डिटरमिनेंट के बाहर ले जा सकता हूँ इनटू i, ठीक है क्या। तो a इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है क्या, इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स बराबर ये क्या हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। जैसे भी तुमको पता है a इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, लास्ट क्लास में ये भी प्रॉपर्टी लिख पाए थे, इनटू i। ऑब्वियस सी बात है इनवर्टिबल है, मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो यहां से क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स बराबर i, ठीक है क्या। अब देखो x इंटू वाई बराबर i, मतलब y बराबर x इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, ठीक है, इसको इधर लिखिए बराबर, इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a, जो भी मैट्रिक्स है उस पूरे का इनवर्स, ये तो प्रूफ करना, ठीक है क्या। तो आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट डाल दो जो भी है, ठीक है। इफ a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a symmetric matrix, ठीक है, if A is a symmetric matrix then if A is a symmetric matrix then adjoint of A is also symmetric। यदि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो ये तो मैं तुम्हें बताया, मान लो लेट C बराबर एडजॉइंट A, ठीक है, तो C ट्रांसपोज क्या होगा एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। और अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज को मैं एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज लिख सकता हूं, और A ट्रांसपोज क्योंकि A कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, तो एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है C के, मतलब C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू C, दिस इंप्लाइज कि C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है क्या, तो ये हो गया C इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो गया प्रूफ, ठीक है ना, लिख लो। ठीक है, और एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट k इंटू a का इनवर्स बराबर a इनवर्स बाय k, k इंटू a का इनवर्स बराबर a इनवर्स बाय k, ठीक है। प्रूफ के लिए ka
का इनवर्स बराबर क्या होगा i, a into a इनवर्स बराबर i। ठीक है क्या, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, तो k तो कांस्टेंट है, तो a इनवर्स a यहां पे लिख लो, k इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, इनटू k a का इनवर्स बराबर a इनवर्स इनटू i। ठीक है क्या, ये क्या हो गया i, तो k इनटू i, k इनटू k a का इनवर्स बराबर a इनवर्स, यहां से क्या आ गया k इंटू a का इनवर्स बराबर a इनवर्स बाई k। ठीक है क्या, हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ये 19 था ना, इसको ऐसे लिखो। अब नेक्स्ट 20। अब ये जो मैं जो भी प्रूफ कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी तुमसे कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर है, मैं इसलिए प्रूफ कर दे रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए क्या चल रहा है, ठीक है ना। आई होप यहां तक तुम्हें बातें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 20, एडजॉइंट ऑफ k, k कोई भी स्केलर है, एडजॉइंट ऑफ ka will be equal to k की पावर n minus 1, adjoint of ka will be equal to k की पावर n minus 1 into adjoint of a into adjoint of a। ठीक है, प्रूफ, तो प्रूफ के लिए a into adjoint a, ठीक है, तो a into adjoint a बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a into i। ठीक है क्या, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी हमेशा a into adjoint a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a into i है, ठीक है। a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो k into a इनवर्स into a into adjoint of k into a बराबर क्या हो जाएगा, k into a into a इनवर्स। ठीक है क्या, ये क्या हो गया i, तो ये क्या हो गया k into adjoint of k into a बराबर, ये क्या होगा, k कोई भी नंबर है ना, सारे और मतलब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड है, तो जब बाहर निकलेगा, अब ये किससे बाहर निकल रहा है, ये डिटरमिनेंट से बाहर निकल रहा है, तो क्या बन के बाहर निकलेगा, k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और a इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। हाँ ठीक तो है, ठीक, ये कैंसिल हो गए, और ये k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ k into a बराबर k की पावर n minus 1 into एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, k की पावर n minus 1 ये उधर गया into एडजॉइंट ऑफ a, ये तो प्रूफ करना है। आ गई क्या बात समझ में, नोट कर लो। ठीक है, यहां तक एक दो छोटी छोटी बातें, ठीक है,
जैसे हमने ट्रांसपोज में लिखा था एडजॉइंट ऑफ a की पावर k विल बी इक्वल टू क्या, पूरे का ट्रांसपोज ले लेते थे, वैसे ही यहाँ पे यदि k कोई भी नंबर है तो k भी किसी के पावर में इस तरीके से हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ a की पावर k विल बी इक्वल टू एडजॉइंट a उसके पावर में k, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट कि a प्लस b का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स। क्या ये सही है? खुद सोचो, दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। प्लस का इनवर्स विल बी नॉट इक्वल टू, अलग अलग दोनों का इनवर्स निकाल के ऐड कर लो, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था सारा प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी मैं ले सकता था मैंने सारा कुछ यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। आई होप तुम्हें अब समझ में आ गया होगा काफी कुछ इनवर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, नोट कर लो यहां तक। ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, है फाइंड x and y where find x and y where this into this बराबर से 5। ये क्वेश्चन है, x और y निकालना है जहां पे एक मैट्रिक्स बराबर एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है ना। सॉल्यूशन दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेथड 1, एक बच्चा होगा क्या करेगा, क्यों दिमाग लगाए, मल्टीप्लाई करो इक्वेट करो, कर दो। 3x + 4y और x + y ये बराबर 5। तो यहां से क्या आ गया, इक्वेट कर दो तो 3x + 4y बराबर 5 और x + y बराबर 2, दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ठीक है। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 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 ये कट गया, ये आ गया y, ठीक है। और 5 - 6 -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू क्या आएगी, रख दो यहाँ पे -1, तो ये उधर गया, तो ये -4 था उधर गया +4, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 3, ये आ गया। तो x एंड y की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 3, y बराबर -1। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। मैंने तो बोला ही था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो ये नोट कर लो पहले, ठीक है यहां तक। तो ये था मेथड 1। मेथड 2, क्या है, देखो अब इसमें ध्यान दो। मेथड 2 मैं मान ले रहा हूं इस मैट्रिक्स को A, इस मैट्रिक्स को से कैपिटल X और इस मैट्रिक्स को से B, ठीक है। तो यहां पे किस टाइप की चीजें लिखी हुई है कि A × X बराबर B, ये तो लिखा है, ठीक है। क्या हम A का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं,
तो a का डिटरमिनेंट निकाल लो, 3 - 4 -1. Since determinant of a is not equals to 0, so a inverse can be defined. या ऐसे ठीक है. Since determinant of a is not equals to 0, तो हम a inverse इसका डिफाइन कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में a inverse से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मतलब a inverse into a into x बराबर a inverse into b. ठीक है क्या? a inverse a क्या होगा, i into x, तो ये तो x हो गया, और ये क्या हो गया, x बराबर a inverse b. ठीक है, x बराबर a inverse b. तो x बराबर a inverse को मैं क्या लिख सकता हूं, adjoint a upon determinant of a into b. ठीक है क्या? तो adjoint a ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स है, इसका adjoint निकाल सकते हो. इसका adjoint कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा और इसको माइनस. तो 1 3 -4 -1, ये तो इनवर्स एडजॉइंट हो गया अपॉन डिटरमिनेंट है 3 - 4 -1 इनटू b. b कितना है, 5. ठीक है क्या? इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -1, ये 4, ये 1 और ये -3 इनटू 5. ठीक है क्या? यहां तक नोट कर लो इतना पहले. ठीक है, इसके आगे x बराबर दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दो, -5 + 8 है ना, -5 + 8, 8 - 5 3, 5 - 6. ठीक है, तो -1 ये आ गया. ठीक है क्या? x क्या था, तो x मैट्रिक्स यही तो है, x और y ये किसके बराबर है, 3 और -1. तो यहां से क्या है, दोनों को इक्वेट कर दो, x बराबर 3 y बराबर -, ये तो आया था वहां से. तो ये था दूसरा तरीका कि हम इस मैट्रिक्स को इधर ले गए, मतलब इसको जो वेरिएबल निकालना है उसको एक तरफ लाने दो, बाकी सब कुछ को एक तरफ ले जाओ. कैसे ले जाएंगे, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को a, वो उधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, a इनवर्स. ठीक है, अब कैसे, तो पहले मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किए तो ये भी प्री मल्टीप्लाई होगा. ऐसा नहीं कि b into a इनवर्स नहीं, वो नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना. तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किए तो यहां भी मल्टीप्लाई किए, ये बन गया i, तो i into x, x बराबर a इनवर्स b. a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट है, इससे निकालिए. तो ये भी एक तरीका है, ये भी तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको. ठीक है, तो इसी पे हम लोग अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, नोट कर लो यार. ठीक है, यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स A such that 2 1 2 3, ठीक है, into A into -3 2 -3 से 5. ठीक है, बराबर -2 4 1
-2 4, इसको -1 कर दो और इसको 3, ठीक है। फाइंड मैट्रिक्स A सच दैट दिस इनटू A इनटू दिस बराबर दिस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो तुमको A का ऑर्डर बताना पड़ेगा, है ना। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होने चाहिए। मतलब इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है क्या। अब क्या करेगा एक बच्चा, एक मैट्रिक्स A है जिसको मान लेगा A B C D, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4 इक्वेशन बनेंगे, फिर इससे इक्वेट करेगा, ठीक है। बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मान लो ये मैट्रिक्स क्या है? D, वो क्या है? A, और इसको मान लो C, ठीक है, और इसको मान लो D। तो क्या आ गया? B इंटू A इंटू C बराबर D। ये तुमको गिवन है और तुमको कहा है A का, ठीक है। क्या B इनवर्स डिफाइंड है? तो 2 2 जा 4 -3 1, डिटरमिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या C इनवर्स डिफाइंड है? 9 10, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? नॉन सिंगुलर, मतलब इन्वर्टिबल, ठीक है, मतलब इन्वर्टिबल, मतलब B इनवर्स C इनवर्स डिफाइंड है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, तो क्या था? B इंटू A इंटू C बराबर D। मैं क्या कर रहा हूं? B इनवर्स से D मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? I। तो I इंटू A इंटू C, A इंटू C हो जाएगा, और ये B इनवर्स D हो जाएगा, ठीक है क्या। अब C इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो A इंटू C इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू D इंटू C इनवर्स, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूं कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय C इनवर्स, ये सब तुम्हें एग्जाम में लिखना है यदि बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जे मेंस दे रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया? I, तो I इंटू A बराबर B इनवर्स D C इनवर्स, ये आ गया मैट्रिक्स A, ठीक है क्या। बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो जो होगा वहीं से A आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो यहां पे लिखते हैं A बराबर B इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू D इंटू C इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C, ठीक है क्या। अब एडजॉइंट B ऑर्डर 2 का एडजॉइंट निकालना आसान है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो ये 2 2 और ये -1 और ये -3, ठीक है क्या। डिटरमिनेंट भी 2 2 जा 4 -3 1, तो मैं 1 को नहीं लिख रहा, इनटू D कितना है वो तो यहां दिया -2 4 3 -1, ठीक है क्या। और C कितना है? C का एडजॉइंट, तो C का एडजॉइंट ये तो -3 और -3 है, तो दोनों यही रह जाएगा, और ये -2 और ये -5 हो जाएगा अपॉन डिटरमिनेंट 9 -10 -1, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब प्लस हो जाएगा। मैं यहीं पे डिटरमिनेंट यूज कर दिया हूं, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है क्या। तो ये आ गया A बराबर दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आंसर। अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दो, अब तो इसका जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A बराबर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो -4 -3 है ना, -4 -3 दैट इज -7, 4 2 जा 8, एक मिनट कुछ गलत कर दिए क्या, -4 ठीक है, 4 2 जा 8 और +1 9, ठीक है ना।
4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 6 प्लस 6 12, -12 और -2 है ना, -12 और -2 -14, ठीक है, -12 और -2 -14, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, और यहाँ पे क्या है 3 2 5 3, ठीक है। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। -7 3 जा -21 और +45, तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है क्या। -14 और +27, तो कितना आ गया 13, 36 -70 है ना, तो कितना आ गया 34 विथ -9, 24 -42 है ना, तो कितना आ जाएगा 18 -18, तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया आंसर। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाल रहे हैं जो अननोन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अननोन मैट्रिक्स को हम किस तरीके से इनवर्स का यूज करते हुए निकाल रहे हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है ना। ऑर्डर 2 का है इसलिए आसान है, ठीक है। ऑर्डर 2 का है इसलिए एडजॉइंट निकालना आसान है, मतलब इनवर्स निकालना आसान है। ऑर्डर 3 का होता तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा और लेंथ दी जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा, नोट कर लो। ठीक है यहां तक, तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में